हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आप अपने किचन में छोटे आइडिया से काम करते हैं, छोटी सी टिप के साथ काम करते हैं, तो आपके जो घर का काम होता है आसान हो जाता है। उसके बाद आपका जो पैसा होता है, समय होता है, दोनों बचता है। अगर हम आइडिया से काम नहीं करते हैं तो थोड़ा सा काम हुआ उसको फेंक दिया, थोड़ी सी कुछ खराबी आई उसको फेंक दिया, तो उसमें हमारी नुकसान होता है, हमारा चीज़ों का और पैसों का दोनों का ही नुकसान होता है। तो चलिए अब बिना देर किए हुए आपको बताती हूँ। मेरा पहला टिप है, जैसे कि हम अंगूठियाँ पहने रहते हैं, हर लेडीज़ के हाथ में अंगूठी होती ही है। तो इस तरह से जब हम आटा गूंथते हैं या चावल दाल धुलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये अंगूठी जो है गिरने का बहुत डर रहता है और जल्दी जल्दी काम करने में याद भी नहीं रहता। अंगूठी को गिर गई तो काम करने में हम भूल जाते हैं। तो डबल साइडेड टेप को आपको इस तरह से अपने किचन में जहाँ भी काम करती हैं वहीं पे चिपका दीजिए। उसके बाद इसमें अंगूठियों को आपको डाल देना है। ये आपकी अंगूठी जहाँ भी आप इस तरह से पड़े रहेंगे, जब भी आपको याद आए आप डाल लीजिए, बिल्कुल भी बिना टेंशन के। आप इस तरह से आप बिना ढूंढे आपको आसानी से मिल जाएगी। कैसी लगी मेरी टिप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली टिप हमारी, जैसे कि आप मार्केट से जीरा खरीद के लाती हैं, जीरा, चाय पत्ती, जो भी है इस तरह के पाउडर वाले होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, इनको जब हम मार्केट से लाते हैं तो इनको ऐसे ही रख देते हैं और जल्दबाजी में हम इसे अपने खाने में यूज़ कर लेते हैं। तो इससे आपको जैसे ही आप लाते हैं उसी टाइम इसको इस तरह से एक चलनी लीजिए और चलनी में इस तरह से छान लीजिए। आपकी चाय पत्ती हो उसको भी आप छान लीजिए, बारीक पाउडर अलग रख दीजिए। जीरा तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जीरे का पाउडर या कंकड़ पत्थर इसमें बहुत सारे नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह से जब भी आप जीरा लेकर आते हैं उसको आप छाने बिना मत रखिए। इस तरह से देखिए, मैंने थोड़ा सा ही छाना और इतना सारा पाउडर निकला, इसमें कचरा निकला। तो इस तरह से ज़रूर यूज़ करें। अगली टिप हमारी, जैसे कि हम अपने कप को कहीं शिफ्टिंग करते हैं या सफ़र में लेके जाते हैं, तो इस तरह से इनका हैंडल टूटने का डर होता है। तो इसको पैकिंग किस तरह से करें कि इसका हैंडल इस तरह से आप रख दीजिए, जिससे कि एक कप के मुंह में दूसरे हैंडल को डालकर इस तरह से, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से आप रख दीजिए। तो आपका कप का हैंडल भी नहीं टूटेगा और इसको आप अच्छे से पैक कर दीजिए। एक छोटी सी तावल हमने ली है, जो छोटी तावल होती हैं, बिल्कुल बड़े साइज का नहीं है। इसको आप इस तरह से डबल फोल्ड किया हमने, थोड़ा सा इधर से और थोड़ा सा इधर से। अब इसको हम सीधा उठाएंगे और इसे पलट देंगे। इस तरह से पैक करेंगे तो आपका कप बिल्कुल भी अच्छे से मजबूत बना रहेगा और टूटने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा। टूटेगा ही नहीं। तावल के अंदर इस तरह से कवर करके, और ये जो नीचे का हमारा तावल छोटा सा बचा है, इसको हम अंदर इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से आप अपने कप को कहीं भी लेकर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल भी टूटने का डर नहीं है। ये बहुत ही अच्छे से देखिए पैक हो गया है। इसे आप कहीं भी डाल दीजिए। तो अब आप इस तरह से कांच के किसी भी बर्तन को आप अच्छे से पैक करके इस तरह से कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसको आप बकेट में डाल दीजिए, इसको आप सूटकेस में डाल दीजिए, इसको आप जिस तरह से आपका सामान कहीं भी लेके जा रहे हैं उस तरह से इसे आप कहीं भी रख दीजिए। आपका कप बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, एकदम सुरक्षित बना रहेगा। काफ़ी यूज़फुल टिप है, इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना आपको कौन सी टिप अच्छी लगी। अगली टिप हमारी है, जैसे कि हम कपूर तो घर में रखते ही हैं इस तरह से, और नैपकिन की गोलियां भी सबके पास होती हैं, हर लेडीज़ के पास होती हैं। तो ये कपूर और नैपकिन की गोलियां दोनों ही धीरे धीरे ये छोटे हो जाती हैं। इनकी जो ये बॉल हैं बड़ी बड़ी हैं, तो ये अपने आप ही ये उड़ जाती हैं, अपने आप ही ये छोटे होने लगती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कपूर की गोलियां भी छोटी हो जाती हैं, रखे रखे ही छोटी हो जाती हैं जब हम यूज नहीं करते हैं फिर भी। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा आइडिया लेके आई हूँ। जैसे कि हमने एक पेपर लिया है, इस तरह से छोटे से पेपर में आपको चावल के कुछ दाने इसमें पैक करके, आप दोनों चीज़ों में इस तरह से छोटा सा पेपर लेना है और 2-4 दाने, 10 दाने चावल के इसमें रख कर अच्छे से इसको पैक कर देना है। चावल जो है बिल्कुल खुलना नहीं चाहिए, नहीं तो मिक्स हो जाएगा और पूजा की चीज़ें हैं तो कपूर जो है ठीक नहीं रहेगा। तो इस तरह से अच्छे से पैक करके चावल को आप इस डिब्बी में इस तरह से रख दीजिए, ठीक है। तो ये काफ़ी यूज़फुल टिप है, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। इस तरह से आपका जो कपूर होगा ना वो छोटा नहीं होगा, बड़ा, जैसे जिस तरह से गोली होती है उसी तरह से बनी रहेगी, क्योंकि कपूर की गोलियां छोटी हो जाती हैं तो जलने में मतलब छोटा ही हो जाता है, फिर धीरे धीरे उड़ जाता है। अब इस तरह से हमें नैपकिन की बॉल में भी डाल देना है, ये भी बहुत ही जल्दी छोटी हो जाती हैं। और इसका ये जिप लॉक जो बना है इसको अच्छे से बंद कर देना है।
तो काफ़ी यूज़फुल टिप है। ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ही सुरक्षित हो गई हैं। अब हम इसे कहीं भी रख दें, ये नैपकिन की बॉल को भी और इसको भी, दोनों कहीं भी रख दें, बिल्कुल सुरक्षित बनी रहेंगी। काफ़ी यूज़फुल टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हमारी नेक्स्ट टिप है, ये जो कढ़ाई होती है, तो कढ़ाई का जो हैंडल होता है, ये हैंडल यूज हो जाता है। तो जब ये हैंडल अगर थोड़ा सा लूज है, कढ़ाई आप उतार रही हैं, कढ़ाई को या चढ़ा रही हैं, गर्म है, तो कभी सब्जी गिर गई, कभी कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको आप अपने घर में बिना पैसे खर्च किए, बिना टाइम खर्च किए आप इसे अपने हाथों से ठीक कर सकती हैं। बहुत ही यूज़फुल टिप है। मैं तो कभी इसे बाहर लेके नहीं जाती हूँ, इसको 2 बार बना चुकी हूँ, तो हमने सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर करूँ। देखिए कितना लूज हो गया है, बिल्कुल बाहर आ गया है। नहीं तो इसको क्या, हैंडल को बिल्कुल चिपका हुआ होना चाहिए। देखिए इस तरह से बिल्कुल हिल रहा है, बिल्कुल इसमें आवाज़ें आ रही हैं। तो इसको आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही छोटा सा आइडिया है, बहुत ही काम का है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए इस तरह से हिल रहा है। ये अभी आप बाहर लेके जाएंगे तो इसका 150 रुपये तो ले ही लेगा, बिना अर्थ का कोई भी जो भी ठीक करेगा। तो इसे आप अपने हाथों से ठीक कर सकती हैं। आपको कुछ भी करना नहीं है, बस छोटा सा जानकारी होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। हैमर है, हमने हैमर लिया है और हैमर से इसको अच्छे से ठोक देना है। 1 से 2 बार 3 बार आप मारेंगी, बिल्कुल आपका जो कढ़ाई का हैंडल है ये अच्छे से चिपक जाएगा और अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे अपने घर में बहुत ही आसानी से ठीक कर सकती हैं और ख़तरे से भी बच सकती हैं। टाइम और पैसे दोनों की बचत होती है, क्योंकि जब हम इसे बनने के लिए देते हैं तो टाइम भी जाता है, 1-2 दिन लग जाता है, 3 दिन लग जाता है, और पैसे तो जो जाते हैं, पैसे की बात ही छोड़ दीजिए। इस तरह से आप घर में देखिए, मैंने बड़ी आसानी से इसको 3 बार हमने ठीक कर लिया है और बिल्कुल साफ़ सुथरा कढ़ाई ऐसे इस तरह से रखी हुई है, काफ़ी मजबूत है। तो इस तरह से आप छोटी छोटी आइडिया को दुकान में जाने से अच्छा है कि हम घर में ही बिल्कुल अच्छे से इसको सही कर लें। इस तरह से हमने इसको सेट किए, देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब देख लीजिए कितना टाइट हो गई है। ये वही कढ़ाई है जो हमने अभी ठीक किया। अभी हैंडल हिल रहा था, देखिए ठोक ठोक कर हमने बिल्कुल अच्छे से इसको सेट कर दिया है। अब आप खतरे से भी बच सकते हैं, बिल्कुल टाइट कढ़ाई हो गई है। वे बहुत दिनों के लिए इसको मतलब छुटकारा मिल गया, फुर्सत मिल गई। जो लूज हो गया था बिल्कुल टाइट हो गया। देख लीजिए किस तरह से ये इधर से भी टाइट हो गई है और इधर से भी, देखिए उल्टी तरफ से पूरा आधा इंच से ज़्यादा था, 1 इंच दिख रहा था, अभी देखिए अंदर हो गया है सब। तो इस तरह से आप छोटी छोटी आइडिया से काम करते हैं तो खतरे से बच सकते हैं, टाइम भी बचा सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं। बस छोटी सी टिप अपनाना है, थोड़ी सी मेहनत करना है। तो कैसी लगी मेरी टिप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत अच्छी लगी सारी टिप, इसलिए हमने आपके साथ शेयर किया। और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुक विद मंजू में बस आज के लिए इतना ही। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।